तो एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है 50,000 और हमारे पास एक ऐसी जगह है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीस जो हैं किसी भी चीज़ के जो हमें स्टोर करके रखना है उसको हम रख सकते हैं। हमें बिजनेस शुरू करना है टेबल और चेयर्स का। अब एक टेबल जो है वो हमें कॉस्ट करता है 2500 रुपये का और एक जो चेयर है वो हमें कॉस्ट करती है 500 रुपीज़ की, ठीक है। और इसमें से हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो मार्जिन बच रहा है हमारा वो 75 रुपीज़ है। इसमें जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 250 रुपीज़ है। अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करें कि हमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो क्यों ना मैं सारे टेबल खरीद लूँ। तो आपने सपोज टेबल खरीद ली। अब जिस तरह की आपके पास अमाउंट है तो मैं इतने ही टेबल खरीद पाऊँगा, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 5000 है। मेरा प्रॉफिट कितना 5000 हो रहा है। अब हो सकता है कोई बच्चा सोचे ऐसा करते हैं सिर्फ चेयर्स खरीद लेते हैं, तो चेयर्स आप 60 खरीद लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 60 ही खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट जो है 4500 है। यानी कि अब देखो ये दोनों ही आंसर जो हैं वो सही नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है, तो इसके बहुत सारे हिट एंड ट्रायल से हम डिफरेंट सिनेरियो जो है बना सकते हैं। ये करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, ये करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। अब मर्जी आपकी है कि आपको हिट एंड ट्रायल करना है या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो सीखना है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे आज हम जिस चैप्टर को निपटाने वाले हैं, जिस चैप्टर का हम एनसीईआरटी वन शॉट करने वाले हैं, उस चैप्टर का बच्चे नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो बच्चे ये जो चैप्टर है ये यूनिट नंबर 5 के अंदर है और ट्रस्ट में इसमें एक ही चैप्टर है और ये चैप्टर जो है हमें 5 नंबर का आने वाला है। मतलब हम पूरा अच्छे से श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि ये चैप्टर जो है हमें 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। ना एक नंबर इधर ना एक नंबर उधर, मतलब ना एक नंबर कम ना एक नंबर ज़्यादा। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे, जिस तरह से हमने वीडियो को स्टार्ट किया, जिस क्वेश्चन से हमने वीडियो को स्टार्ट किया, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई है ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बताई है, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा। हमें ज़्यादातर पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे आने वाले हैं, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, एक हिसाब से हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई ने सिलेबस से जो है वो रिमूव करती हैं। तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 तरह के क्वेश्चन है, वो अगर हमने कर लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें टॉपिक को अच्छे से करना है, ताकि हम ये 5 नंबर जो हैं वो हमें गंवाने नहीं हैं। इसमें से हमें एक नंबर भी अपना माइनस नहीं करवाना, मतलब हमें पूरे 5/5 नंबर जो हैं वो चाहिए। तो बिना किसी देरी के एक पॉजिटिव मन से, अच्छे मन से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और मिलके बोलेंगे कि आओ मिलके करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। ये वन शॉट बनेंगे हमारे लिए सबसे खास। इस मिशन के साथ हमें दिल से जुड़ना है, नहीं होगा मैथ्स में कोई फेल, इस सपने को हमें पूरा करना है। तो बच्चे इसी जोश, इसी पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जैसा कि बच्चे मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा था, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं इन सब चीज़ों से जोड़ दूंगा। वैसे आपका टॉपिक जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो बच्चे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये इस फॉर्म में होता है z = ax + by। ये मोस्टली इसी फॉर्म में होगा, a और b की जगह पर कुछ और वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब z क्या होता है, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। हमेशा हमें देखो, जब भी हमें किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, इन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां पर अगर आपने देखा हो प्रॉफिट, अगर मैं इस प्रॉफिट की जगह पर बच्चे z लिख दूं, ठीक है, तो z मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। यहां पर भी आप लिख सकते हो प्रॉफिट की जगह पर क्या लिख सकते हो, z। मतलब ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। प्लीज इसको याद रखो, इसके एमसीक्यूज ऐसे ही आपको पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर x और y की, x और y क्या है, x एंड y आर नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स और डिसीजन वेरिएबल्स। ध्यान से अगर आप इसको कंपेयर करो, इस क्वेश्चन में 20 और 0
0 और 60 या ऐसे कुछ भी वैल्यूज हैं, ये बेसिकली किसकी वैल्यूज हैं, एक्स और वाई किसकी वैल्यूज हैं, टेबल और चेयर्स की। और ये नॉन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो थिंग्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, हम पॉजिटिव चीजों में ही डील करें, 0 से बड़े नंबर्स के लिए ही हम जो है वो डील करेंगे। ठीक है, अब इनको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। मतलब बच्चे ये है कि यही हमारा डिसीजन बताएंगे कि कितनी हमें चेयर्स लेनी है, कितनी हमें टेबल्स लेनी है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिसीजन वेरिएबल्स। तो ये प्लीज बच्चे आप इसको मतलब कि याद कर लो। देखो अब इसमें ना एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे, यहां पर क्या है, देखो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ वाले सोल्यूशन है। मतलब ग्राफिकली इसको हमें सॉल्व करना, और हमें ऑलमोस्ट श्योर है कि इसका पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाएगा, या एक क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, 2 MCQ आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम ग्राफ को शेड करना होता है, और +1 में एक डायरेक्टली चैप्टर है क्लास 11th में, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब उसमें भी क्या है, वो चैप्टर बहुत अच्छा है, बट उसमें से भी ग्राफ वाला पोर्शन था, वो भी CBSE ने जो है वो रिमूव कर दिया। अब CBSE ने रिमूव कर दिया, हमने पढ़ा नहीं, स्कूल में भी हमें नहीं पढ़ाया, तो उससे क्या हो गया बच्चे, जब सिलेबस से वो निकल गया, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो होना चाहिए सिलेबस में। अब हमें जो है वो 12th में हो गए हैं और हमें शेडिंग नहीं करनी आती, बट ट्रस्ट में बच्चे आपको किसी भी तरह की फिक्र करने की नीड नहीं है, मैं यहाँ पर आपको फुल डिटेल में अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला हम वही सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ध्यान से समझना, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका होने वाला है। अब देखो यहां पर मैंने एक लीनियर इनइक्वालिटी लिखी है, 3x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको इसको ऐसे लिखना है, 3x + 6y = 12। क्योंकि इनइक्वालिटी ऐसे मुझे सॉल्व नहीं करनी आती, मैं = करके करूंगा। ठीक है, अब मैंने x को 0 फिल किया तो y 2 आ गया, y को 0 किया तो x 4 आ गया, 0,2 0,2 और 4,0 2 पॉइंट आ गए, और यहां पर मैंने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, बहुत आसान है। अब इसमें मैं आपको समझाने वाला पार्ट समझा देता हूं। अब देखो यहां पर बच्चे मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा है सॉलिड लाइन। तो ये एक सॉलिड लाइन है बच्चे, यहां पर आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन है, अगर आपको देख पा रहे हो तो यहां पर ये सॉलिड लाइन है। ये सॉलिड लाइन क्यों बनती है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, मतलब जब भी इनइक्वालिटी के साथ लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा ना, तो वहां पर सॉलिड लाइन बनेगी, सॉलिड लाइन बनेगी। ठीक है, सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो उसके ऊपर है, मतलब ये लाइन भी जो है वो सोल्यूशन का पार्ट है। मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब देखो, अब इसके बाद होता है कि इसकी शेडिंग कैसे करनी है। अब शेडिंग के लिए बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं। सपोज यहां पर बच्चे, सपोज यहां पर एक लाइन है x + y = 4। ठीक है, अब ये लाइन जो है कुछ इस तरह से बनेगी, ये है आपका 4,0, ये है आपका 0,4। अब इसके अगर मैं सोल्यूशन निकालने को बोलूँ, सर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, x को 1 फिल करेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी इसका सोल्यूशन है 1,3। x को 2 फिल करेंगे y 2 आएगा, ये भी इसका सोल्यूशन है। x को 3 फिल करेंगे y 1 आएगा, ये भी इसका सोल्यूशन है। मैं जो जस्ट वैसे थोड़े बहुत सोल्यूशन बता रहा हूँ, और ये सारे सोल्यूशन क्यों हैं, क्योंकि ये सभी जो है लाइन के ऊपर है, ये सारे सोल्यूशन है इसके, ये सारे क्या है, सोल्यूशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2,3 x 2 है और y 3, ये जो पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 2,3, क्या इसका सोल्यूशन है? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि ये लाइन के ऊपर नहीं है, ये सोल्यूशन इसका नहीं है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर नहीं है। और चेक करके भी देखो, अगर 2 + 3 फिल करेंगे तो ये ट्रू नहीं हो रहा। अगर ये ट्रू नहीं हो रहा तो इसका सोल्यूशन नहीं है, इतना तो आप जानते हो। अब इसी बात को हम इससे कनेक्ट करते हैं। अब इसकी शेडिंग पर देखो, अब इसकी शेडिंग नॉर्मली इसको याद कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, ये आपकी इनइक्वालिटी है 3x + 6y > 12। हम क्या करेंगे, x और y दोनों को 0 0 फिल करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 0 जो है 12 से बड़ा है। क्या ये सच है कि झूठ है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियस सी बात है, ये फॉल्स है। और अगर फॉल्स है, फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन। जब भी फॉल्स आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन हमें शेड करना, और यहां पर मैंने इसी तरह से शेड किया अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये रहा आपका ओरिजिन, तो मैंने ओरिजिन से अवे को शेड किया। ठीक है, अब वैसे आपको इसको क्रैम ही करना है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश करूंगा। देखो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है। देखो सोल्यूशन का मतलब यहां पर मैंने क्या सिखाया आपको, सोल्यूशन का मतलब मैंने यहां पर क्या सिखाया
कि इक्वालिटी है ना, ये इक्वालिटी है ना, तो लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है वो इसके सोल्यूशन है। अगर इसी को मैं इनइक्वालिटी में बदल दूं, अगर इसी की चीज को मैं इनइक्वालिटी में बदल दूं, सपोज ठीक है, ये है जी आपकी x ग्रेटर देन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो बच्चे यहां पर ऐसा करो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, 1,1 ले लो, 1,1 लो, तो 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कितना आया? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये ट्रू है? 2 जो है क्या वो बड़ा है? नहीं सर, ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब ये जो पॉइंट है बच्चे, ये जो पॉइंट है 1,1, ये यहां पर कहीं पर होगा, सपोज 1,1, और ये फॉल्स मतलब देखो ध्यान से, अगर हम देखें, अब इसमें मैं आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। 2 प्लस 3 फिल करो, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, मतलब ये ट्रू है। मेरा कहने का क्या मतलब है बच्चे, 2,3 पॉइंट यहां पर है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, x प्लस वाई जो है वो 4 या 4 से बड़ा है। x प्लस वाई लाइन ये वाली है, 4 या 4 से बड़ी, मतलब ये ऊपर को शेड हो रही है। मतलब जब भी मैं ऊपर वाला कोई भी पॉइंट लूंगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, जब भी मैं कोई नीचे वाला पॉइंट लूंगा वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 1,1 जो है वो x प्लस 4 से जो है बड़ा नहीं बन रहा। 2 प्लस 3 जो है वो 4 से बड़ा बन रहा है, और 2 प्लस ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके ऊपर की तरफ हैं। ये हम कैसे चेक करते हैं? ये हम ओरिजिन से चेक कर लेते हैं। देखो इसमें हम 0,0 क्यों फिल करते हैं? इसमें हम 0,0 क्यों फिल करते हैं? क्योंकि 0,0 फिल करना बहुत ईजी है। हमने 0,0 फिल किया, हमें पता आ गया फॉल्स है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं सारे वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ जो है वो शेड कर दिया। आई होप ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब डॉटेड लाइन वाला ही बताऊंगा। अब देखो मैंने सेम इक्वालिटी ली है, बट मैंने यहां पर जो साइन जो है वो चेंज कर दिया। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, मैंने बना लिया। अब यहां पर जैसे मैंने बताया था, ये कौन सी लाइन है? ये है डॉटेड लाइन। ये कौन सी है? डॉटेड लाइन। क्यों डॉटेड लाइन बनी है? क्योंकि यहां पर लेस देन या ग्रेटर, जहां पर भी आप लेस देन या ग्रेटर देन का साइन देखो वहां पर डॉटेड लाइन, जहां पर भी लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वहां पर सॉलिड लाइन। ये बात आपको क्लियर होगी। अब मैंने 0,0 फिल किया, ये कितना आ गया? ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब हम नीचे की ओर जो है, नीचे की मतलब नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब नीचे की ओर शेड करना है। अगर ऊपर वाले कर रहे हैं तो हमें ऊपर की ओर शेड करना है। उसका देखने का तरीका क्या है? देखो अगर मैं इसको समराइज करूं, कोई भी लाइन बने, सॉलिड बने, डॉटेड बने, हमें इसको कैसे चेक करना है कि ऊपर की ओर शेड करना है कि नीचे की ओर शेड करना है? हम जस्ट ओरिजिन को फिल करेंगे। अगर ओरिजिन को फिल करने से इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है, जैसे इनइक्वालिटी यहां पर ट्रू होगी, तो हम नीचे की ओर शेड करेंगे कि ओरिजिन की तरफ वाले सारे पॉइंट्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर ओरिजिन को फिल करने से वो फॉल्स बन रही है, इसका मतलब ओरिजिन से ऊपर वाले पॉइंट्स जो हैं वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन में थोड़ा सा फर्क बता देता हूं बच्चे आपको। डॉटेड लाइन का मतलब ये है, देखो इसको भी यहीं से समझाऊंगा। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, एक लिख लेते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। ठीक है, दोनों लाइन देखो। अब ये सॉलिड लाइन बनाई मैंने, सपोज इसके लिए मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जो 2,2 पॉइंट है वो यहां पर है, मान लो 2,2 इस लाइन के ऊपर है, तो मतलब वो शेडिंग का हिस्सा है। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है इसमें? 2,2 फिल करना, 2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है, मतलब ये इस शेडिंग का हिस्सा है। वहीं पर बच्चे अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर जब डॉटेड लाइन बनेगी, इसमें 2,2 फिल करना, 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 4, ये पॉसिबल नहीं है। 4 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब यहां पर डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो भी पॉइंट है वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। और सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स पड़े हैं लाइन के ऊपर वो सोल्यूशन का, शेडिंग का हिस्सा है। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर है। अब सबसे स्पेशल केस है बच्चे हमारा, कुछ कई बार क्या होता है, इनइक्वालिटी ऐसी भी आती है। अब इसमें क्या हो, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी, हम क्या करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नॉर्मली हम क्या करते हैं, x को 0 किया y वैल्यू आ गई, y को 0 किया x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में क्या होगा, x को 0 किया तो y भी 0 आ गया, अगर y को 0 करेंगे तो x भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ और वैल्यू ली है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन बना ली, और ये लाइन जो है ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉलिड लाइन बनेगी। बट ये इसमें दिक्कत पता क्या है, ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसमें मैं कैसे चेक करूंगा कि टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है कि अवे?
अब ये हो ना, मैं बोल सकता हूँ कि ये अवे या ये टुवर्ड्स है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे चेक करते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ स्पेशल केस है, और ये आपको कोई नहीं बच्चे बताएगा, कोई नहीं बताएगा। कंसेप्ट ऑफ ट्रू फॉल्स फेल्स, यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट है वो नहीं हम यहाँ पर, वो फेल हो जाता है। यहाँ पर जो भी बड़ा होता है हम उसकी तरफ शेड करते हैं। इसको ध्यान से देखो, x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसको आप ऐसे लिखो x ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, ये मैंने सही लिखा है। मुझे बताओ कि ग्रेटर कौन है, x बड़ा है ना, तो हम x की तरफ जो है वो शेड करेंगे। x नीचे होता है ना, बस। अगर y बड़ा होता तो मैं ऊपर की तरफ जो है वो शेड कर देता। तो ये था आपका क्लास 11th का काम जिसमें हम शेडिंग सीख रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हुआ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाओ जी बच्चे, नेक्स्ट हमें करना है आपका ग्राफिकल मेथड जो मैंने आपको बोला था, और ये उसका माइंड मैप है बच्चे। पूरा अब चैप्टर कंप्लीटली चेंज होने वाला, बिल्कुल नए तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। देखो ग्राफिकल मेथड है, इसमें दो तरह के रीजन आपको मिलेंगे, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन। अब देखो फिजिबल रीजन में क्या होगा कि आपका ये देखो ध्यान से देखो, ये बाउंडेड है। बाउंडेड का ये दो ही क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं, बाउंडेड या अनबाउंडेड, पक्का आने वाला है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि मैंने कुछ किया, लाइंस बनाई, शेडिंग की, और शेडिंग इस तरह से बाउंडेड। बाउंडेड मतलब ये सभी जगह से क्या है, बंद है, सभी जगह से क्या है बच्चे, बंद है। अब ये क्या है बच्चे, ये क्या है, अनबाउंडेड। ये क्या है बच्चे, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब बच्चे क्या है, अनबाउंडेड का मतलब यहां पर बच्चे ये है कि अनबाउंडेड का मतलब ये है कि यहां पर ध्यान से देखो, ये शेडिंग जो है एक तरफ से खुली हुई है, एक तरफ से खुली हुई है, इसको हम अनबाउंडेड बोलते हैं। अब यहां पर इनफिजिबल रीजन मतलब ये इसकी ओर शेड कर रहा है, ये इधर शेड कर रहा है, कॉमन तो कुछ आया ही नहीं, तो नो सोल्यूशन। देखो मैं दोबारा फिर बता देता हूं, बाउंडेड सब जगह देखो, कॉमन एरिया आया वो बंद है, सभी जगह से बंद है। बाउंडेड, बाउंडेड मतलब बंद। कॉमन एरिया आया बट एक तरफ से खुला है, वो अनबाउंडेड है। अब यहां पर कुछ कॉमन एरिया है ही नहीं, तो इनफिजिबल रीजन। अब देखो, और अब यहां पर जो आपने गौर किया हो, ABCOEFGH, इसमें ABCOEFGH ये सभी क्या हैं, ये सभी बच्चे क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक MCQ आएगा। वहां पर एक वर्ड यूज होगा बच्चे, ऑप्टिमल सोल्यूशन बताओ। ऑप्टिमल सोल्यूशन बताओ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो ये जो शेडिंग वाला हिस्सा है, अगर आप ये देख पा रहे हो, शेडिंग वाला हिस्सा है, ठीक है। ये शेडिंग वाला हिस्सा जो है, इन सभी जगह पर शेडिंग के जितने भी हिस्से हैं ये कॉमन है ना, इसका मतलब सब जगह पर हमें क्या मिलेगा, सब जगह पर हमें क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, जो दोनों इनइक्वालिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जो दोनों इनइक्वालिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बट हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जहां पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो हमें कहां पर मिलेगी, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मिलेगी। तो कॉर्नर पॉइंट बेसिकली हमें क्या देते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हमें देते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आपको MCQ आ सकता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में हम क्या फाइंड करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसपे हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। आई होप ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये मेरा माइंड मैप है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। वैसे ये पूरा जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब ये कंप्लीटली मेरी लैंग्वेज है। तो जैसा कि मैंने बताया था, फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन के अंदर है बाउंडेड। अब बच्चे जब भी बाउंडेड आ गया ना, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेगी। ये बात श्योर हो जाओगे आप कि अगर रीजन बाउंडेड आ गया ना, तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। और अगर इनफिजिबल रीजन है, ऑब्वियसली बात है, वहां पर तो सोल्यूशन ही नहीं है, तो वहां पर नो सोल्यूशन। ये सबसे मुश्किल पार्ट है, और ये पेपर में आपको क्वेश्चन आने वाला है, अनबाउंडेड वाला। इसमें क्या है, अब इसमें ना आपको मैं लैंग्वेज पढ़ के सुनाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगी, ट्रस्ट मी, और घबराना नहीं है, मैं इसको क्वेश्चन से जोड़ के समझाऊंगा। अब देखो इसमें ना अनबाउंडेड में क्या होता है कि देखो इसमें तो पता ही है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, मिनिमम वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं एक बार। मैंने लिखा है, अगर m कोई मैक्सिमम वैल्यू है, अगर कोई m कैपिटल M जो है कोई मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ZAX + BY ग्रेटर देन, जो Z है ना बच्चे, वो उससे भी बड़ा है। हमने अज्यूम किया कि m जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो z जो है वो उससे ही बड़ा है। अगर कुछ कॉमन आया तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मैक्सिमम वैल्यू है। सेम यहाँ पर अगर स्मॉल m जो है मिनिमम वैल्यू है, हम सपोज करेंगे z जो है उससे भी छोटा है। अगर कुछ कॉमन आया तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, अगर कॉमन नहीं आया तो m ही मिनिमम वैल्यू है। मुझे पता ये ऊपर से निकल गया, बट ट्रस्ट मी मैं इसको क्वेश्चन से जोड़ दूंगा। अभी के लिए आप इसको अभी इतना ही समझो, क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।
कुछ काम की बातें हैं बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो एक पॉइंट से ज़्यादा हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले जो है वो जो एक ही पॉइंट पे मिले, वो 2 पॉइंट पे मिल सकती है, वो 3 पॉइंट पे मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। और अगर ये आपके सामने सिचुएशन रखी है, सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं बच्चे, ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अगर इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स ए और बी पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है तो इसे पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये बहुत अच्छा कि वो पॉइंट है जो नॉर्मली हम जो इसको ना डिराइव करते हैं क्वेश्चंस में हम सीखते हैं। वो मैंने आपको पहले ही समरी में लिख के बता दिया। सपोज ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, सपोज किसी ग्राफ का इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ये आपकी शेडिंग है, ठीक है। और इस कॉर्नर पॉइंट पर ये देखो, इस कॉर्नर पॉइंट पर ये ए है, ये कॉर्नर पॉइंट बी है। मतलब इस कॉर्नर पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इस पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इस पर भी मैक्सिमम, इस पर भी मैक्सिमम। तो बच्चे इस पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। सेम बात हम मिनिमम वैल्यू के लिए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमारा बेसिक जो है वो ख़त्म है। अब हम अपना पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक में आई थिंक हमने 15-20 मिनट लगाए होंगे, देखने तो मुझे यस 15-20 मिनट लगे हैं। बट ट्रस्ट मी, अब आपको एक एक क्वेश्चन मतलब ये याद, मतलब देखो इसको इस पॉजिटिविटी से करो कि ये चैप्टर वो है जिसमें से हमें 5 नंबर पूरे लेने हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा, सॉल्व दी फॉलोइंग, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, ये हमें क्या है, ये क्या है बच्चे बताओ मेरे को? यस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है? नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। ये कंडीशंस हैं हमारी, ये कंडीशंस हैं। याद करो बच्चे, कंडीशंस क्यों बोलते हैं, याद करो। जिससे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, हमने सिर्फ 20 टेबल ही क्यों खरीदी है? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन थी कि 50,000 से ज़्यादा हम टेबल नहीं खरीद सकते, हमारी अमाउंट यहीं पर पूरी हो गई। 2500 का एक टेबल है, 20 खरीदोगे तो 50,000 पूरे हो गए। हमने 60 चेयर्स ही क्यों खरीदी? हम ज़्यादा खरीद सकते थे क्योंकि हमारे पास जगह ही 60 पीसीस की है, इससे ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते चाहे अमाउंट हमारे पास पड़ी रहे। तो इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे बच्चे? ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, ठीक है। अब देखो हमें इसको मैक्सिमम करना है और ये हमारी कंडीशंस हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं बच्चे, सब पहली इक्वेशंस को लिखते हैं। x + y <= 50। इसको ऐसे लिखो, x + y = 50। अब बहुत सारे हो सकता है कि अलग अलग टीचर्स का अलग अलग सिस्टम हो, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन जो है आपको ग्राफ पे करने हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको ग्राफ पे करने हैं। बट फिर भी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ये तो चलो निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालना है, क्योंकि उससे आपका ग्राफ मैच हो जाएगा। तो मैं तो बताऊंगा कैसे। x और y, x को 0 करेंगे तो y 50 आएगा, y को 0 करोगे तो x 50 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ दूसरा लाइन भी बनाओ, 3x + y <= 90। कैसे लिखोगे? 3x + y = 90, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेबल बना लो। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर x को 0 करोगे y 90, y को 0 करोगे x कितना आ रहा है? 30, ठीक है। अब देखो बच्चे, नॉर्मली क्या करते हैं कि बहुत से टीचर्स भी या बहुत से मतलब बच्चे भी ऐसा करते हैं, इसके बाद वो डायरेक्टली ग्राफ बनाने लग जाते हैं और ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको एक्यूरेटली पता लग जाएगा। बट कई बार क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब जो वैल्यूज आती हैं वो पॉइंट्स में होती हैं। अब इतना एक्यूरेटली हम नहीं बता पाते, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि रफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। वो कोई मुश्किल नहीं है, x + y = 50, 3x + y = 90। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो यहाँ पर कितना आएगा? -2x -40। x कितना आ गया? 20। अगर x 20 आ गया तो इसमें फिल कर लो, x + y = 50। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको, ये रफ में आप कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। y कितना आ गया? 30। तो यहाँ पर आपका 20,30 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये क्या है बच्चे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बच्चे बोलेंगे ये क्या है? बच्चे याद करो मैंने वो क्या बताया था, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। x और y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही रहेगी, ठीक है। इसका कोई मतलब कि ये लिखा हो चाहे ना लिखो, हमें ऐसे ही करना है। ये हो गया। अब देखो इसको हम ग्राफ पे बनाने की कोशिश करते हैं। अभी आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने पहले से बना रखा है। अब आपको पता है ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट है जी आपका 0,50 और ये पॉइंट कितना है आपका 50,0। और सेम वे से ये पॉइंट है आपका 0,90 है ना, और 30,0, ठीक है। ये कितना है? 30,30,
0। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 20,30। अब चेक करना बच्चे, ऑलमोस्ट ये मैच करेगा, आपके ग्राफ पर एक्यूरेटली मैच करेगा। अब बात आ गई ये शेडिंग की। अब जैसे ये होता है हमें शेडिंग करनी है। मुझे बताओ ये जो लाइन है अगर इसमें हम 0 0 फिल करेंगे ये क्या आएगी सर जी, ये ट्रू आएगी, 0 < 50। ये क्या आएगी सर जी, ये भी क्या आएगी, ट्रू आएगी। अगर ये दोनों ट्रू आ रही हैं मतलब हमें टुवर्ड्स नीचे की ओर शेड करना है। ये भी नीचे की ओर शेड कर रहा है, ये भी नीचे की, येलो लाइन भी नीचे को शेड कर रही है, ये भी नीचे की ओर शेड कर रही है। हमें वो वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है जो मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे। देखो बच्चे क्या, देखो यहाँ पर सेटिस्फाई करना है। देखो मैं इस पोर्शन को जो है वो शेड करूँगा, मैं इस पोर्शन को जो है वो शेड करूँगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर शेड क्यों नहीं किया। बच्चे अगर यहाँ पर करूँगा, ध्यान से देखो ब्लू से बाहर जा रहा है, ब्लू टुवर्ड्स ओरिजिन कर रहा है, ठीक है। और सेम वे से अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये येलो से बाहर जा रहा है। तो कॉमन पोर्शन हमारा शेडिंग का यही है। अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स देखें, अपने कॉर्नर पॉइंट्स साथ में ही लिख लो, अपने जो है कॉर्नर पॉइंट्स लिखो। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कौन कौन से आए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं हमारे 0,50, ठीक है, 20,30 और ये कौन सा है 30,0 और 0,0। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें क्या निकालना है मैक्सिमाइज। z = 4x + 4, z = 4x + y। तो पहला पॉइंट फिल करते हैं 0,50। तो देखो जी कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 50। नेक्स्ट पॉइंट फिल करो 20,30, 4 × 20 और +30, तो ये कितना बन गया 80 + 1 10, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर 30,0, तो 4 × 30 + 0, तो कितना आ गया 120 और 0 0 फिल करने पर तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आ रहा है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली। तो ये हमारी क्या है मैक्सिमम वैल्यू। अगर उन्होंने पूछा कि किस पॉइंट पर आ रही है तो आ रही है 30,0 पर। तो ये बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, मैंने अलग अलग मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि आपको करवाने की कोशिश की है कि बेस्ट क्वेश्चन जो है, जो मुश्किल क्वेश्चन भी है वो सारे आपके हो पाएँ। अब देखो इसमें हमें ऑब्वियस सी बात है दोनों वैल्यूज पूछ ली, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दोनों ही पूछ लिया, ठीक है। वो तो हो ही जाएगा। मेन तो क्वेश्चन तो चाहे मिनिमाइज वाला आ जाए चाहे मैक्सिमाइज वाला आ जाए, क्वेश्चन तो हमें सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो 3 कॉन्स्ट्रेंट्स का ध्यान रखना। सबसे पहले की बात करते हैं x + 3y < 60। तो कैसे लिखेंगे x + 3y = 60। तो यहाँ पर इसका टेबल बना लो एक बार। तो अगर x को 0 फिल करेंगे, x 0 तो y आएगा जी 20 और इसको 0 करेंगे तो x आएगा 60, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमें पता लगे। कुछ बच्चे गलती करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे 0,60 बोलते हैं, ये है एक्चुअल में 0,20 अगर मैं लिखना चाहूँ और 60,0, ठीक है। अब सेकेंड लाइन जो है वो है जी x + y > 10। इसको आप लिख लो x + y = 10। ये तो बड़ी आसानी से हो जाना है आपका x और y, x को 0 y 10, इसको 0 y 10 आ गया। तो 0,10 और 10,0, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो x, ये याद करो कौन सी लाइन है, ये याद करो बच्चे कौन सा है, ये वही लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, x = y। अब ये हमेशा मैं बोलता हूँ, ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर x और y, x को 0 किया y भी 0 आ गया। अब दूसरा पॉइंट, अब 1 मत ले लेना, ऐसा मत करना कि 1 फिल कर दो। देखो यहाँ पर पॉइंट्स देखा करो किस तरह से है, क्योंकि सोच के देखो बच्चे, आप इसमें आपने ग्राफ में लिमिटेड मकी वो पेजेस मकी वो लिमिटेड जगह होती है, आपने बना लिया इस तरह का स्केल की जिसमें 10-10 का फ़र्क है, 0,20 60 ऐसे 20 30 40 50 60 बना लिया। यहाँ पर वैल्यू ले 1, तो 1 जब बहुत छोटी हो जाएगी तो हमेशा कोशिश करो कंपैरेटिव वैल्यू लो, हमेशा कोशिश करो बच्चे कि इसके कंपैरेटिव वैल्यू लो। तो यहाँ पर जो मैं कंपैरेटिव वैल्यू ले रहा हूँ मैं 20 ले रहा हूँ, x को 20 फिल किया
तो y भी 20 आ रहा है, तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ईजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सबके ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये जरूरी है बच्चे, ये जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है। अब देखो चाहो आप ना निकालो, आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको करना ही करना है, बट मेरे अकॉर्डिंग ग्राफ को एक्यूरेट बनाने के लिए जरूरी है। तो बहुत आसान है, फर्स्ट एंड सेकंड का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का। तो देखो कितना है, x + 3y = 60, ये कितना है, x + y = 10। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो यार, ये कट गया, तो 2y = 50, तो y = 25, y 25 आ गया, तो यहाँ पर फिल कर लो, x + 25 = 10, तो x कितना आ गया, -15। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया -15, 10, जो कि हमारी रेंज से बाहर है वैसे। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट एंड थर्ड भी निकालो, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट कितना है, x + 3y = 60, ये वाला कितना है, थर्ड वाला, इसको लिख लो x - y = 0। अब ऐसा करो, सब्ट्रैक्ट ही कर दो, कट गया, ये बन गया 4y = 60, तो y कितना आ गया, 15। अगर y 15 है तो x भी 15 आया, तो 15, 15। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख के रख लेना। 2, या 2 मिनट लगेंगे नहीं आपको। 2 एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड का भी निकाल लो, x + y = 10 और x - y = 0, इनको ऐड कर लो, तो 2x = 10, तो x कितना आ गया, 5, तो y भी 5 आएगा, तो 5, 5। तो ये मैंने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, ये वाला, ये वाला। अब देखो एक एक चीज़ मैच करेगी आपकी। अब मैंने ग्राफ ऑब्वियस से पहले से बना रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखो येलो वाली, अगर हम येलो वाली लाइन को देखें तो कितना है, 0,20, 60,0। ये देखो जी, ये है आपका 0,20 और ये है आपका, आपको बिल्कुल एक्यूरेटली मैच करेगा कि यस ये बिल्कुल एक्यूरेटली मैच कर रहा है। अगर हम सेकंड लाइन को देखें, सेकंड ब्लू वाली है 0, 10, 10, 0। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली देखो 0, 10, 10, 0। अब उसके बाद कौन सी है, 0, 0, 20, 20। तो ये जो पॉइंट है 0, 0, ये यहाँ पर होगा। ये जो पॉइंट है बच्चे 0, 0 जो है वो यहाँ पर होगा, और 20, 20 पॉइंट थोड़ा सा देख के बनाना पड़ेगा। तो ये 20 लग रहा है मुझे यहाँ पर, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा ये 20, 20। ठीक है, ये ऑब्वियस हमें पता है लाइन ये ओरिजिन से पास कर रही है। अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें फर्स्ट एंड सेकंड का, मतलब येलो और ब्लू लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, -15, 10। माइनस येलो और ब्लू का -15, 10, जो कि बच्चे देखा जाए तो वो ना बाहर जाके बनेगा, वो जो है बच्चे वो बाहर जाके बनेगा इस तरह से, पर वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। जो भी हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो इसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट है जी आपका 1,3, मतलब येलो और ग्रीन का कितना है 15, 15। येलो और ग्रीन का चेक करो, ये पॉइंट कितना आएगा 15, 15। चेक भी कर लेना, 10 है तो ये 15 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर आप चेक भी करोगे बच्चे यहाँ पर 20 बन रहा है तो 15 ही होगा। ठीक है, अब ग्राफ खुद ब खुद एक्यूरेट आएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा रफली बना रहे हैं इसलिए ऐसा है। तो 5,5 ब्लू और ग्रीन का 5,5, तो ये पॉइंट कितना है आपका, ये पॉइंट है जी आपका 5,5। ये बन गया जी, सब कुछ बन गया। अब हमें चेक करना है शेडिंग, तो शेडिंग बहुत ध्यान से करेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लाइन जो है 0, 0 फिल करना, ये लाइन जो है ये अगर ध्यान से फिल करोगे तो ये बन रही है जी ट्रू। ये क्या बन रही है, ट्रू। 0 जो है 6 से छोटा है। ये लाइन क्या बन रही है, फॉल्स। और इसमें ट्रू फॉल्स नहीं लगेगा, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं लगेगा, ट्रू। येलो वाली लाइन ट्रू है, येलो वाली लाइन जो है ट्रू है, मतलब येलो वाली लाइन जो है वो नीचे की ओर शेड करेगी। और अगर हम ग्रीन उसके बाद हम ब्लू लाइन को देखें, ब्लू लाइन जो है फॉल्स है। ब्लू लाइन जो है फॉल्स है, मतलब वो अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे की ओर शेड करेगी। ठीक है, अब ग्रीन लाइन की अगर हम बात करें, ग्रीन लाइन में जो है वो ट्रू फॉल्स तो नहीं लगेगा। इसमें कौन बड़ा है, इसमें वाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो हम वाई की तरफ शेड करेंगे। वाई किधर है, वाई ऊपर की तरफ है, इसकी ओर। अब देख लो बच्चे, ये हमारे एरो किसी काम के नहीं है, तो हम जो है वो इसमें शेड करेंगे, तो ये हमारी शेडिंग है। तो शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप शेडिंग अच्छे से कर लेते हो उसके बाद आपको जो है
कॉर्नर पॉइंट्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये है जी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, ये हैं जी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आए? 0,20, 0,10, 15,15 एंड 5,5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? z में फिल करना है। तो z कितना है बच्चे? z है जी आपका 3x प्लस 9y, z है जी आपका 3x प्लस 9y। तो सभी वैल्यूज मैं फिल करके दिखा देता हूँ आपको। तो अब देखो बच्चे, ये मैंने सारी कैलकुलेशन आपके सामने कर दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे बड़ी वैल्यूज ये वाली हैं। तो 2 पॉइंट्स पर क्या आ रहा है? मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो है वो 1 पॉइंट से ज़्यादा पर हो सकता है। अब ये क्या है बच्चे? आपकी मिनिमम वैल्यू। ये बच्चे आपकी क्या है? मिनिमम वैल्यू। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखोगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा है। और यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर करूँ बच्चे, देखो 0,20 ये रहा, 15,15 ये रहा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, इस पर भी मैक्सिमम है, इस पर भी मैक्सिमम है। तो यानी कि इस पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह पर हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। ये भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आप एग्जाम्पल जो है बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हम बच्चे अभी तक जो हमने सिंपल क्वेश्चन किए हैं, जिसमें ये क्या था? बाउंडेड था। ठीक है, इसमें 3 लाइंस थी बस। इसमें हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सीखा। इसमें जो है, इसमें हमने जो है वो ओरिजिन वाली लाइन का सीखा कि किस तरह से हमें शेडिंग करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये अनबाउंडेड वाला। चलो मैं पहले बता दिया, वैसे बताना नहीं चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। फिर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो आपके सामने क्वेश्चन है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सबसे पहले इसको देखते हैं। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो पॉइंट्स तो थोड़ा सा ध्यान से फिल करने हैं हमें। देखो x को अगर हम 0 फिल करें तो y कितना आएगा बच्चे? 5 आएगा। ठीक है, और अगर हम y को 0 फिल करें तो x कितना आ रहा है? x कितना आ रहा है? -2.5। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आप इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसी वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो जिससे ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, जैसे आप ये कर सकते हो कि अगर हम y को जो है 10 फिल कर लें, अगर हम y को 10 फिल करें तो ये उधर जाके +5 बन जाएगा, -5 + 10। ठीक है, तो 5, तो ये 5/2 बन जाएगा। ठीक है, 5/2। या ऐसा करो, अगर हम y को बच्चे, अगर हम y को जो है 7 ले लें, y को अगर हम 7 ले लें तो ये उधर जाके बन जाएगा +7, तो 2 x जो है 1 बन जाएगा। ये पॉइंट भी आप ले सकते हो, ये आपका ऑप्शनल है, ये आपका बच्चे ऑप्शनल है। अगर आपको ये पॉइंट लेना है तो आप ये पॉइंट भी जो है वो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, अब देखो, अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हमारे पॉइंट ऑफ वो तो आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें बनाना सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कैसी है? 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको भी बना लो। तो कैसे बनेगी? यहाँ पर है x, यहाँ पर y, x को 0 तो y कितना आएगा? 3, y को 0 किया तो x कितना आएगा? 1। अब थर्ड लाइन कितनी है? 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो अगर हम x को 0 करेंगे बच्चे, यहाँ पर x को 0 करेंगे तो y आएगा -4। ठीक, फिर से माइनस आ गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, -4 हमें एक आइडिया लेना होता है। ठीक है, तो अगर y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि ये माइनस से हमारी बात नहीं बन रही, आप कोई भी एडिशनल पॉइंट जो है वो ले सकते हो। अब मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको आपकी मर्जी ये स्टेप करना है चाहे नहीं करना, मेरे अकॉर्डिंगली आपको करना चाहिए ताकि आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। फर्स्ट एंड सेकेंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, फर्स्ट एंड सेकेंड का। तो लाइन कितनी है हमारी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और यहाँ पर कितनी है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये ऐड होके कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5x इज इक्वल टू -2। तो x बच्चे यहाँ पर आएगा -2/5, है ना, -2/5। अब वैसे मैं आपको सही बोलूँ, इसको रिजेक्ट ही कर दो, कि कोई भी लाइन जो है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर मतलब कि कट कर रही है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ दो, वो हमारे पॉइंट जो है वो काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने ये सीखा है कि अगर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेगेटिव में आ रहा है उसको छोड़ दो। ठीक है, अब फर्स्ट एंड थर्ड का निकालते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट लाइन कितनी है जी हमारी?
पहले से थर्ड लिख लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। फर्स्ट लाइन कितनी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस प्लस ये प्लस आएगा, ये कट गया तो यहाँ पर कितना बना, माइनस के 2y, ये कितना बन गया, ये बन गया जी 12 और माइनस प्लस 17। तो यहाँ पर भी y जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है वो छोड़ दो, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बाहर ही आ रहे हैं। सेकंड और थर्ड का भी देख लो, सेकंड एंड थर्ड का भी देख लो, सेकंड एंड थर्ड। तो 3x प्लस वाई, ऐसा करो, इसको पहले लिख लो, 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 9x प्लस 3y इक्वल टू 9। इसको ऐड ही कर दो, तो यहाँ पर आएगा 11x इज इक्वल टू 21। तो x कितना आएगा बच्चे, x यहाँ पर आएगा 21/11। अब बच्चे x की वैल्यू कितनी है, 21/11, तो किसी में भी फिल कर लो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, 2x माइनस 3y। अब x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 21/11। अब मुझे पता है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, बट बच्चे ट्रस्ट मी, पेपर में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। 42/11 माइनस 12 इज इक्वल टू 3y। तो कितना बन गया, तो ये बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसको भी छोड़ दो, यानी कि यहाँ पर हमें हमारी जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट जो है वो नहीं कर रही, वो कर रही हैं, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर कर रही हैं, इसलिए उसकी नीड नहीं है। अब हम जो है वो लाइन्स बना लेते हैं। पहली लाइन कौन सी है, 0,5 एंड -2.5,0। ये देखो जी, ये है जी आपका 0,5 पॉइंट, ये है जी आपका 0,5 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर होगा -2.5, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, अगर इस लाइन को यहाँ तक लेके आएंगे, नीचे तक लेके आएंगे, तब आएगा -2.5,0। अगर आपको ये पॉइंट नहीं बनाना तो आप ये वाला पॉइंट बना सकते हो 1,7। अगर x की वैल्यू 1 है तो y 7 यहाँ पर कहीं पर होगा। तो ये लाइन आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे बनेगी। मेनली हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखो सेकेंड लाइन, ब्लू लाइन की अगर बात करें तो 0,3 1,0 0,3। तो ये देखो जी, ये लाइन 0,3 यहाँ पर होगा और 1,0, ठीक है, 1, ये आपस में मैच करने चाहिए आपके, ठीक है, आपको पता, ठीक है। अब उसके बाद ग्रीन लाइन की बात करते हैं। ग्रीन लाइन के कितने हैं, 0,-4 6,0 0,-4 ठीक है, 0,-4 यानी कि यहाँ पर ये कट करेगी और 6,0। तो ये पॉइंट बच्चे कितना है, ये पॉइंट है जी आपका 6,0। तो यहाँ पर भी आप ऐसा करो, अगर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर भी आप एडिशनल पॉइंट जो है वो निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, आप ऐसा करो, यहाँ पर ना y को, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, y को ऐसा करो, अगर हम 2 फिल करें तो 3 2 6 18, तो 2 फिल करोगे तो x कितना आएगा 9, तो 9,2 तो 2,9 आ रहा है ना, 9,2 तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, x 9,2, ये पॉइंट जो 6 यहाँ पर है, तो ये 9,2 पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा 9,2। ये 3 से ऊपर जा रहा है, इसको नीचे लिख लो यार, क्योंकि मेरा कोई ग्राफ इतना एक्यूरेटली नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट होगा जी आपका 9,2 अप्रॉक्सीमेटली। हमें एक आइडिया लग जाएगा ये लाइन जो है वो ऐसे बनेगी। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर है बच्चे। देखो ग्राफ आपका बन जाएगा, ग्राफ में हमें इतने एफर्ट नहीं करने, आपका ग्राफ बन जाएगा, आपको पता। देखो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं आपको समराइज करूँ इसको, देखो यहाँ पर मैंने एडिशनल पॉइंट ये वाला क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नेगेटिव में नहीं जाना, ग्राफ पे इतनी जगह नहीं होती, तो आप एक पॉजिटिव पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पर भी मैंने ये पॉइंट नेगेटिव आ रहा है इसलिए पॉजिटिव पॉइंट ले लिया। और कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों नहीं पूरा निकाला, क्योंकि सभी वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं और नेगेटिव जो है वो हमारे काम का नहीं है। यह ग्राफ बन गया। अब इसकी बात करते हैं शेडिंग की। तो अगर हम शेडिंग देखें बच्चे, शेडिंग देखें तो ये जो है यहाँ पर 0 0 फिल करना, 0 ग्रेटर देन -5, ये ट्रू है, फॉल्स मत लिख के आ जाना। 0 -5 से बड़ा होता है तो ये ट्रू है। अब इसकी बात करें तो 0 ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अब इसकी बात करें तो ये जो है वो ट्रू है, अब चेक कर लो, 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो येलो वाली लाइन जो है वो ट्रू है, मतलब ट्रू है तो मतलब वो टुवर्ड्स नीचे की ओर शेड करेगी।
येलो लाइन जो है वो नीचे की ओर शेड करेगी। अगर हम ब्लू लाइन की बात करूं तो ब्लू लाइन जो है फॉल्स है, मतलब वो अवे की ओर शेड करेगी। ये ब्लू लाइन तो ब्लू लाइन अवे फ्रॉम दिस शेड करेगी। और अगर हम ग्रीन लाइन की बात करें, ग्रीन लाइन क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन टुवर्ड्स ओरिजिन, ये वाला तो यहां पर शेड करेगी। तो देखा जाए तो ये वाला कॉमन हिस्सा जो है वो आ रहा है, ये वाला कॉमन हिस्सा जो है वो आ रहा है। तो ये आपकी शेडिंग है। बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है बच्चे कि ये जो एरिया, ये शेडिंग एरिया, ये अनबाउंडेड है। आपके सामने है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जो हमने माइंड में आपको समझ में नहीं है तो वो आपको अब समझ में आएगा। ध्यान से देखना है। तो ये अनबाउंडेड, यहाँ से ये खुला पड़ा है। अब देखो बच्चे, अब देखो बच्चे, ये जो हमारा मतलब कि जो एरिया वो अनबाउंडेड है, मतलब यहाँ से खुला हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हमें कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, अब देखो इसको, ये बात सीखने वाली है। ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। कॉर्नर क्या होता है, जो बिल्कुल लास्ट में होता है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। तो 0,5 एक कॉर्नर पॉइंट है। ये भी एक 0,3 एक कॉर्नर पॉइंट है। ये भी 6,0 भी एक कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि ये तो लाइन के बीच में कोई पॉइंट है ना। देखो हमें कॉर्नर पॉइंट्स को, देखो ये जो है ये लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, तो इसलिए ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। ठीक है, सेम वे से ये भी होगा, ये भी होगा। 1,0 सॉरी, ये 1,0 है, ये 1,0 है। फिर कितना, ये 6,0। इस पॉइंट को मैं नहीं काउंट करूंगा, ये लाइन के बीच में कहीं पर भी है। तो ये कॉर्नर पॉइंट, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब z कितना था हमारा, z था बच्चे हमारा -50x + 20y। पहले वो भी निकाल लो, -50x, z कितना था -50x + 20y। सारी वैल्यूज मैं वो कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब देखो बच्चे, ये मैंने आपके लिए वैल्यूज़ जो है वो सॉल्व करके दिखा दी। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने सभी कॉर्नर पॉइंट्स फिल कर दिए। अगर आप चेक करो, हमें इसमें क्या पूछा है, हमें इसमें उन्होंने पूछा है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो कौन सी मिनिमम वैल्यू लग रही है। अब ये आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी क्या है, सबसे मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू है। अब याद करो ये अनबाउंडेड है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब हम अपने माइंड मैप पर चलते हैं। देखो माइंड मैप हमारा क्या कहता है, ऐसा करते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखो बच्चे, ये आपके माइंड मैप का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जस्ट आपके सामने ही है। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। अब आपका फोकस जो है ना, आपका फोकस सिर्फ यहीं पर होना चाहिए। आपका फोकस जो है वो सिर्फ यहीं पर होना चाहिए। बहुत ध्यान से आपको करना है। ओके, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। देखो ये आपका मतलब मैंने लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर m मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर कौन सी मिनिमम वैल्यू है, -300। अगर -300 जो है मिनिमम वैल्यू है, तो हम अज्यूम करेंगे कि z जो है वो उससे भी छोटा है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट z जो है, z कितना है, -50x + 20y, वो -300 से भी छोटा है। मैंने यहाँ पर वही लिखा है। जब भी अनबाउंडेड आएगा तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो हमने सोचा कि हमारी जो z की वैल्यू है वो उससे भी छोटी है। हमने उससे उल्टा सोचा है। अगर कुछ कॉमन आया तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मिनिमम वैल्यू है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद जो करना है मैं उसकी पहले बात कर लेता हूँ, इसको साइड पे रखो। अब देखो बच्चे, हमें क्या करना है, हमें इस लाइन को भी ड्रॉ करना है। इसको ध्यान से लिखो, -50x + 20y = -300। तो सॉल्व कर लो इसको, ये बन जाएगा -5x + 2y = -30। ऐसा कुछ बन गया। अब इसको हमें लाइन पे इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसको बनाने की कोशिश करें x। अगर हम x को 0 करेंगे तो y कितना आ रहा है, -15। ये नेगेटिव आ रही है, इसको अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, अगर हम y को 0 करेंगे तो x कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये ओके है। अब ऐसा करो, एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, एक पॉइंट जो है बच्चे हम और ले लेते हैं। ऐसा करो, अगर हम y को 5 ले लें, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 10 को चला गया, कितना बन गया, -40। तो इससे डिवाइड कर तो 8 आएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। अब चेक कर लो प्लीज़ बच्चे, ये एडिशनल पॉइंट है। इस पॉइंट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, वो हमें थोड़ा सा देखना मुश्किल होता है। वो ग्राफ पे ना आपको जगह थोड़ी ही मिलेगी। ठीक, अब देखो ये 6,0 और 8,5 दो पॉइंट आ गए। 6,0 पॉइंट कहाँ पर है, ये राजी 6,0, ये पॉइंट है जी आपका 6,0। और ये कितना है, 8,5। x 8 है और y कितना है, 5। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कहीं पर होगा, अब क्योंकि ये बताओ बच्चे, कौन सी इनइक्वालिटी है, ये है मतलब लीनियर इनइक्वालिटी है, लेस देन है, ग्रेटर देन का साइन नहीं है, हमें डॉटेड लाइन बनेगी। तो यहाँ पर जो बच्चे लाइन बनेगी ना, वो डॉटेड लाइन बनेगी। तो ये देखो बच्चे, मैंने लाइन बना ली यहाँ पर, ये मैंने जो है वो लाइन बना ली। ठीक है, अब आपको दिख रही है ये लाइन। ठीक है, अब आपको ये दिख रही है लाइन। अब देखो मैंने क्या लिखा है, अब इसकी शेडिंग बताओ किधर को होगी। अब इसकी बच्चे शेडिंग बताओ किधर को होगी। अब ये जो
है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बेसिकली 0 जो है लेस देन -100 है, तो ये फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन की इधर की ओर शेड करेगी, ठीक है, इधर की ओर शेड करेगी। अगर आप इस पोर्शन को देख पा रहे हो तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, अगर m मिनिमम वैल्यू है तो हम अज्यूम करेंगे कि z जो है उससे भी मिनिमम छोटा वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, और मैंने क्या लिखा है, अगर कुछ कॉमन नहीं आया, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मिनिमम, तो अगर कुछ कॉमन आया तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पर क्या है, कॉमन आ गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका बच्चे क्या है, ये आपका क्या है, कॉमन रीजन आ गया। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था, अगर कुछ कॉमन आया तो हम क्या लिखेंगे, नो मिनिमम वैल्यू। यहां पर कोई भी मिनिमम वैल्यू जो है वो नहीं। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर है। अगर आपको फिर समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ वीडियो को यहां पर दोबारा से देखो, ठीक है। बाकी मैं पूरे लास्ट वीडियो तक, मतलब मैंने वीडियो के लास्ट तक मैंने हर एक क्वेश्चन कवर किया है, जहां पर यहां से मिनिमम वैल्यू भी आएगी, मैक्सिमम सब कुछ कवर किया है। बट अभी के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा। इट्स जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 5th क्वेश्चन। बच्चे इस क्वेश्चन से भी आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को बना लेते हैं, x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, x + y इज इक्वल टू 8। सेम क्वेश्चन है, बट मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करवा पाऊँ। जैसे हम नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सीख रहे हैं तो सब कुछ हम सीख लेंगे। तो पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन है जी आपकी 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15। सेम इसको भी वैसे ही बना लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर x को 0 फिल करेंगे तो y कितना आएगा 3, इसको 0 करेंगे तो x कितना आएगा 5, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, 3x + 5y इज इक्वल टू 15 है। ऐसा करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 3x + 3y इज इक्वल टू 24। तो अब इसका पॉइंट ऑफ माइनस 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 ये कट गया, तो ये कितना आ गया जी 2y, और ये कितना आ गया माइनस के 9 आ गया, माइनस के 9 आ रहा है ना, यस माइनस के 9। तो अगर बच्चे ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हमें नीड नहीं है, मतलब वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट नहीं कर रहा। तो ऐसा करते हैं, लाइन तो बना लेते हैं 0,8 8,0। तो ये देखो जी, ये आपका पॉइंट कौन सा है, ये आपका पॉइंट है जी 0,8 और ये पॉइंट है जी आपका 8,0, ठीक है। सेम वे से ये पॉइंट से पॉइंट्स हैं, ये है 0,3 एंड 5,0, 0,3 एंड 5,0। अब हमें क्या देखना है सर जी, अब हमें देखना है इसकी शेडिंग। अब देखो शेडिंग की बात करते हैं, तो ये बच्चे क्या है, फॉल्स है। ये बच्चे क्या है, फॉल्स, आपके सामने 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। और ये बच्चे क्या है, ये है आपकी ट्रू, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये ट्रू है। तो ब्लू वाली जो है वो टूवर्ड, ब्लू वाली जो है वो ट्रू है, ब्लू वाली जो है वो ट्रू है, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब नीचे की ओर शेड कर रही है, ठीक है। अगर हम येलो की बात करें, येलो जो है फॉल्स है, मतलब अवे की ओर शेड कर रही है। तो यहाँ पर ये जो शेडिंग है बच्चे, ये इधर को है सारी, ठीक है, ये इधर को है और ये जो है ये इधर को है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नो फिजिबल रीजन। हम क्या लिखेंगे, नो फिजिबल रीजन। और अगर इसका कोई भी कॉमन रीजन नहीं है तो नो सोल्यूशन, मतलब ना ही इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है, क्योंकि मेरी कोशिश बच्चे यही है, मेरी कोशिश है कि आप मैक्सिमम चीज़ें जो है इस वीडियो से सीख के जाओ। नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, कुछ भी पूछा हो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखो 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब देखो मिनिमाइज करना है। सबसे पहले लाइन बना लेते हैं पहली। अब पहली लाइन क्या कहती है, x + 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x + 3y इज इक्वल टू 3। अब इसके पॉइंट वो बना लो, लाइन के पॉइंट्स जो हैं वो 2 पॉइंट से लाइन बन जाती है हमारी। x को 0 किया तो y 1 आया, y को 0 किया तो x 3 आया, ठीक है। अब दूसरी लाइन भी बना लेते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है, ब्लू वाली, x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, x + y इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट्स हमें पहले से पता है कितने कितने आएंगे, ठीक है। तो ये बड़े आराम से बन जाएगी 0,2 2,0। और ये आपको पता है ये पॉजिटिव मतलब ये ऐसे लिखा होता है, इसको कोई लॉजिक नहीं है अभी यहाँ पर। अब देखो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, वो भी निकाल लो।
x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी आप नई चीज़ सीखोगे, तो इसको माइनस करो, माइनस माइनस ये कट गया, तो कितना आया 2y, यहाँ पर कितना आया 1, अब y कितना आ गया 1/2। ठीक है, y को 1/2 फिल कर लो, किसी में भी फिल कर लो, तो x कितना आएगा 2 - 1/2 यानी कि 3/2। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया 3/2, 1/2, मतलब 1.5। अगर इसको लिखना चाहोगे ऐसे लिख सकते हो 1.5, 0.5। अब कई बार क्या होता है कि ग्राफ पे हमें इतने पॉइंट्स जो हैं, इतने बारीक में, मतलब इतने छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो इतना एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जस्ट आप रफ में निकाल सकते हो। अब इन लाइंस को बना लेते हैं 0,1, 3,0। तो ये पॉइंट कौन सा है 0,1 और 3,0, और ये आपको पता ही है कौन कौन से पॉइंट है, ये है आपका 2,0 और ये है आपका 0,2। ठीक है जी, तो ये आपका मतलब कि ग्राफ जो है वो बन गया। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें करनी है शेडिंग। अगर हम शेडिंग की बात करें तो यहाँ पर ये जो है ये फॉल्स है, आपके सामने है, ये फॉल्स है। ठीक है, और ये क्या है 0, यस ये भी फॉल्स है, दोनों जो है वो फॉल्स आ रही हैं, दोनों जो है वो फॉल्स है, दोनों फॉल्स है ना, ओके, दोनों फॉल्स आ रहे हैं, दोनों अवे, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेगी और ये वाली लाइन ये भी जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेगी। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो दोनों एरो हैं, तो ये एक कॉमन रीजन बन रहा है जिसको शेड किया जा सकता है, जिसको शेड किया जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है। अब ये आपको पता है ये कौन सा रीजन है, ये है जी अनबाउंडेड, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है, ये अनबाउंडेड है। ठीक है, अगर अनबाउंडेड है तो सबसे पहले देखो ये आपका क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है 3,0, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है 0,2 और ये भी एक कॉर्नर, एक कौन सा पॉइंट था 3/2, 1/2, तो 3/2, 1/2। ठीक है, तो ये 3 आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो z की वैल्यू जो है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चे, मैंने z की वैल्यू जो है आपको बताया 3x + 5y है। ठीक है, तो ये फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, तो 9, 10 और 7 ये वैल्यूज आ रही है आपकी 9, 10 और 7। तो हमें क्या पूछा है इसमें से, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा मिनिमाइज, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, अब आपकी है 7। बट आपको पता है कि ये क्योंकि ये अनबाउंडेड है, अब आपको पता है क्योंकि ये अनबाउंडेड है तो ये जो है ये मतलब कि जो है वो मिनिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू वाला है तो इसलिए मैं इसी को रखूँगा। अब ये देखो जी क्या लिखा हुआ है, आपको पता है कि अगर ये मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है अनबाउंडेड, ठीक है, मतलब रीजन जो है बाउंडेड नहीं है, हम क्या करेंगे, लेट z कितना है अपना 3x + 5y, इसको लिखेंगे वो 7 से भी छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन मतलब इसको जो है बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, बहुत मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। x और y, x को 0 करेंगे तो y कितना आ रहा है 7/5, तो 7/5 जो है 7/5 जो है 5 1 = 5, तो 2 बच गया, तो 1.4 आ रहा है। ठीक है, और y को अगर 0 करेंगे तो कितना आ रहा है 7/3, ये कितना हुआ 3 2 = 6, तो 2.3 अप्रॉक्सीमेटली ये बोल सकते हो 2.3, 3 2 = 6, 1 बच गया, 2.3 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 2 पॉइंट्स है। तो अगर आप बच्चे देखो तो 0,1.4 ये जो पॉइंट है ये 1 है, ये 2 है, तो 0, ये इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा। अब क्योंकि मैं तो अप्रॉक्सीमेट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, 2.3,0, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर कहीं पर 2,3,0 होगा। ठीक है, 2.3,0। अब देखो यहाँ पर ना कुछ बच्चों को डाउट होता है, कुछ बच्चे लाइन जो है वो गलत बना देते हैं, कुछ बच्चे लाइन जो है वो इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वो लाइन जो है इसके बीच में से पास होगी। चेक कर लो आप, ये पॉइंट कौन सा है 3/2, क्योंकि कई बार क्या होता है डायग्राम हमारी इतनी एक्यूरेट नहीं बन पाती या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। ये 3/2, 1/2 है, आप इसमें फिल कर लो, इसमें फिल करो 3/2, ये जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए है, इसमें फिल करना 3/2, इसमें फिल कर लो यार 3/2, 3 में इंटू 3/2 + 5 × 1/2। तो ये बेसिकली जो है ये कितना बनेगा, अगर यहाँ पर चेक भी किया होगा आपने, ये पॉइंट फिल किया था z में, तो ये 7 आ रहा है ना, मतलब ये पॉइंट जो है इसी के बीच में से पास हो रहा है। तो हमारी जो लाइन है ना बच्चे वो ऐसे बनेगी, हमारी जो लाइन है वो ऐसे बनेगी, ये आपकी लाइन है,
ये आपकी बच्चे लाइन है, ठीक है। तो मैंने इसको बना दिया, तो ये आपकी लाइन है, डॉटेड लाइन बनेगी, ऑब्वियस ही बात है, लेस देन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी शेडिंग की। अब शेडिंग बहुत ध्यान से करेंगे। अब शेडिंग कैसे होगी, इसकी शेडिंग की मैं बात करूं तो ये है जी ट्रू, 0.7 से छोटा है। अगर ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, तो मतलब ये नीचे की ओर शेड करेगी। ये नीचे की ओर शेड हो रहा है बच्चे, अगर ये नीचे की ओर शेड हो रहा है, अगर ये नीचे की ओर शेड हो रहा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर कुछ कॉमन आया, अगर कुछ कॉमन आया तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, अगर आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन, सॉरी पिछला नहीं, उससे पिछला क्वेश्चन क्या था कि कॉमन रीजन आया था, तो मैंने क्या बोला, नो मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर बच्चे, अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो देयरफॉर, यहाँ ऐसा करो, यहाँ पर मत लिखो यार, यहाँ पर मत लिखो, कंफ्यूज होगे, यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पर आप लिखो नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन, देयरफॉर 7 इज मिनिमम वैल्यू। आई होप अब आपको क्लियर है। मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए कि अगर कुछ कॉमन नहीं आया, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि सर ये पॉइंट कॉमन भी तो हो सकता है, ये पॉइंट कॉमन भी तो हो सकता है, बट ध्यान से देखो बेटा, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 ही इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो है, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6th क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मिनिमाइज है, ठीक है। फिर से हमें वही सब कुछ करना है, फिर से मैं देखो करवाने को मैं जैसे मर्जी करा दूं, बट आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो। अगर आप इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये भी मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो बच्चे फिर आप क्लास 12th में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, मतलब आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। और इवन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ना, और मेरे अकॉर्डिंग फिर आपका पास होना मुश्किल है, सॉरी फिर मेरे हार्ड वर्ड्स के लिए, बट मैं ये जरूरी है बच्चे आपको बोलना, क्योंकि अगर आप यही नहीं करोगे, अगर आपको ये लगता है कि कोई भैया दीदी आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और जो करके आप पास हो जाओगे, तो आप गलत फहमी में हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा जी 3, और y को 0 करेंगे तो ये कितना आएगा 1.5, मतलब 3/2 आ रहा है, मतलब 1.5। अगर हम सेकंड लाइन की बात करें, वो है आपका x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x + 2y इज इक्वल टू 6। अब देखो बच्चे, x को 0 कर लो, x को 0 करो, y x 0 y कितना आएगा 3, y को 0 करो, y को 0 करो तो x कितना आ रहा है, x कितना 6, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की नीड नहीं है, आप निकालें तो निकाल भी सकते हो, बट देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला पॉइंट है 0,3, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है 1.5,0, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है 0,3 और दूसरा पॉइंट है 6,0। तो ऑलरेडी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बच्चे वो आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करके डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये देखो जी, अगर ये है जी आपका पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है 0,3, और ये पॉइंट है जी आपका 1.5,0, और ये पॉइंट कितना है आपका, ये है जी आपका 6,0, ये ना 6,0 है, यस, ठीक है जी। तो सारे मैंने बना लिए। अब शेडिंग करनी है, शेडिंग के लिए क्या करेंगे, अब मेरे को ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ जी। ये 0 ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है बच्चे। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हैं। अगर फॉल्स हैं तो दोनों अवे फ्रॉम शेड करेंगे, ये यहाँ को शेड करेगा, अवे ये यहाँ को। तो कॉमन रीजन तो यही हुआ ना, कॉमन रीजन बच्चे यही हुआ ना, यही हुआ ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि येलो यही वाला क्यों नहीं शेड किया, बच्चे ये फिर ब्लू के नीचे आ जाएगा, बट ब्लू जो है वो अवे शेड कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो दोनों को शेड कर रहा है। तो अगेन इट इज बच्चे अनबाउंडेड, क्योंकि देखो बच्चे बाउंडेड वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग तरह के आपको अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ये अनबाउंडेड है तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता है अगर अनबाउंडेड है तो हम कॉर्नर पॉइंट, ये आपका कॉर्नर पॉइंट है, ये भी आपका कॉर्नर पॉइंट है, तो जल्दी से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चे, मैंने z जो है आपका दो कॉर्नर पॉइंट था 0,3 6,0 बना लिए, दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है। ये भी अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, दोनों वैल्यूज आ रही हैं। अब पूछा क्या है उन्होंने, मिनिमाइज वैल्यू, तो दोनों ही सेम वैल्यू आ रही है, मतलब ये दोनों क्या है, मिनिमम वैल्यू। बट क्योंकि रीजन हमारा अनबाउंडेड, अब आपको पता है हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे सपोज करेंगे लेट जो z है x + 2y वो 6 से भी क्या है, कम है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इक्वल टू 6, इसको लाइन को बना लो,
तो बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, x को 0 किया y 3 आया, y को 0 किया तो x कितना आया 6। तो 0,3 6,0 यही पॉइंट आ गए, तो यहीं पर हमारी लाइन बन जाएगी। तो यहीं पर हमारी बच्चे लाइन जो है वो बन जाएगी इसी के साथ साथ। ठीक है, तो मैंने साथ साथ बना लिया इस लाइन को। तो अब देखो बच्चे, ये लाइन आपको पिंक दिख रही है। अब आपको पता है इसकी शेडिंग। अब मेरे को ये बात बताओ, आप ये बात बताओ, ये ट्रू है कि फॉल्स है बच्चे? ये है, 0 जो है 6 से छोटी है, तो ये क्या है बच्चे? ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये नीचे की ओर शेड कर रही है, ये नीचे की ओर शेड कर रही है। और आपको मैंने बताया था ये डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स जितने भी हैं वो कंसीडर नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन रीजन। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन रीजन, देयरफॉर 6 इज मिनिमम वैल्यू। अगर कुछ कॉमन आ जाता तो हम बोलते नो मिनिमम वैल्यू, बट यहां पर कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो 6 इज द मिनिमम वैल्यू। अब यहां पर एक और बात है, इस पॉइंट पर भी मिनिमम है, इस पॉइंट पर भी मिनिमम है, इस पूरे लाइन सेगमेंट पर हमें क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यूज। ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चे हमारा 7th। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है, और बड़ी बात यह है कि इसमें 3 लाइन्स हैं, और जो भी 3 लाइन्स वाला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, उसमें कैलकुलेशन में बच्चों से गलतियां हो सकती हैं, तो वही गलतियां हमें नहीं करनी। सबसे पहले x + 2y <= 120, x + 2y = 120। तो यहाँ पर इसका बॉक्स बना लो, x और y। x 0 है तो y कितना आएगा? 60, ये 0 तो ये कितना आएगा? 120। ठीक है, सेकंड लाइन बना लेते हैं। सेकंड लाइन जो है वो कैसी है? x + y > 60, x + y = 60। इसको भी अच्छे से बना लो। ये ऐसे आपको पहले से पता होगा कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, x 0 y 60, ये 0 आएगा तो ये 60 आएगा। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी है? x - 2y > 0। आपको पता है इसको क्या लिखेंगे? x - 2y = 0। तो ये वैसे वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे x को 0 करोगे तो y भी 0 आएगा। ठीक है, और पॉइंट्स हमेशा जैसे मैंने बोला था कि वही रखना जो आपके मतलब कि वो हो, मतलब जैसे इनके जैसे मैचिंग हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि 1 फिल कर लो, यहाँ पर 120 या 60 है तो वो ग्राफ पे बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर x को मैं 60 ले लूँ तो y कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी सेट है। ठीक है, ये बिल्कुल ओके। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। फर्स्ट लाइन, फिर से बोल रहा हूँ आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये निकालने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का निकाल लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x + 2y = 120, और यहाँ पर कितना है? x + y। ये जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ y आएगा और ये आएगा 60। अगर y 60 है तो x कितना आ रहा है? तो x कितना आ रहा है? x आ रहा है जी 0। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारा 0,60। ठीक है जी, अब फर्स्ट एंड थर्ड का निकाल लो। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन कौन सी है? x, ओके, x + 2y एक्चुअल में = 120, यहाँ पर है x - 2y = 0। ऐड ही कर लो इनको, तो 2x = 120, तो x कितना आ गया यहाँ पर? 60। अगर x 60 आया तो x - 2y = 0 है। x - 60 - 2y = 0, तो y कितना आएगा? 30। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 60,30। ये भी हमने निकाल लिया। अब रह गया जी सेकंड एंड थर्ड का। फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड में सेम वही ले लो, x + y = 60, और ये कितना है? x - 2y = 0। सब्ट्रैक्ट करो, या माइनस या प्लस या माइनस, वैसे यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। चलो 0 आ गया, सॉरी ये आ गया 3y = 60, तो y कितना आ गया? 20। तो y 20 आया, तो x कितना आएगा? 40। तो 40,20, ये लो जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सारे आ गए। तो पहली लाइन कौन सी है? 0,60। ये लाइन मैंने बना रखी हैं, तो ये पॉइंट कितना है जी? 0,60 और 120,0।
120, 0। उसके बाद है जी आपकी ब्लू लाइन 0, 60, 60, 0। तो 0, 60 ये हमें बनाने की नीड नहीं है, ये कितना है जी 60, 0। ग्रीन लाइन की बात करते हैं तो 0, 0, 60, 30, ठीक है। 0, 0, 0, 0 ये पॉइंट कितना होगा 0, 0, ये पॉइंट कितना है 0, 0 और 60, 30। एक्स 60 है, ठीक है, और 30 मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा 60, 30। इसके ऊपर ही बिल्कुल यहाँ पर होगा 60, 30, ऐसे कुछ करके पॉइंट होगा, ठीक है। बाकी देख लेंगे कि मेरा ग्राफ जो है रफली है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। येलो और ब्लू लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? येलो और ब्लू लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,60, वो ऑलरेडी बन चुका है वहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि येलो और ग्रीन में कितना है 60, 30। येलो और ग्रीन मतलब ये पॉइंट जो है ये बेसिकली 60, 30 है। ये पॉइंट जो है ये बेसिकली कितना आ रहा है 60, 30। ये लाइन थोड़ी सी हमें एक्यूरेट करनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पर होगा, ये मेरा ग्राफ तो रफली है ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना होगा 60, 30, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी हमारा सेकंड और थर्ड में, मतलब ब्लू और ग्रीन में कितना है 40, 20। ब्लू और ग्रीन में कितना है 40, 20। अब जैसे ही सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गए, अब हमारी बात है शेडिंग की। अब शेडिंग की बात कर लेते हैं। अब येलो लाइन की बात करते हैं। येलो लाइन क्या है? येलो लाइन है जी ट्रू, 0 जो है वो 120 से छोटा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये फॉल्स है, 0 जो है 60 से बड़ा नहीं है। और ये जो है ये बाद में बात करते हैं। येलो लाइन ट्रू है, येलो लाइन जो है वो ट्रू है, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। ब्लू लाइन जो है वो फॉल्स है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम ओरिजिन इसको करेंगे, ठीक है। और अगर ग्रीन लाइन की बात करें तो ग्रीन लाइन में बड़ा कौन है? अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो देखो, इसको अगर ढंग से लिखें हम, इसको ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2y, ठीक है। x बड़ा है तो x की तरफ हम शेड करेंगे, तो x है जी नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ। अब तीनों एरो यहाँ पर आ रहे हैं, तो यानी कि हम जो शेडिंग करेंगे बच्चे वो यहाँ पर करेंगे। ये आपकी शेडिंग है, ठीक है जी। तो ये आपकी बच्चे शेडिंग है, ठीक है। तो ये शेडिंग हमने कर ली। अब आपको पता है ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला और ये वाला। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये बच्चे हमारे पॉइंट्स आगे सारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बच्चे, ये वाला, ये आपको मैंने दिखा दिए, ठीक है। अब अगर आप देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमाइज एंड मिनिमम। और देखो ये क्या लिखा हुआ है, शो दैट मिनिमम ऑफ z अकर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ये भी हमें दिखाना है, चलो वो तो बाद की बात है, मेन हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज देखना है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये कहाँ पर आ रही है 60, 0 पर। अगर हम इसको देखें, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मैक्सिमम है। ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है। ये भी क्या आ रही है बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम। यानी कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 60, 30 ये वाला, 60, 30 ये वाला पॉइंट और 120, यानी कि इस पूरे सेगमेंट पर जो है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मतलब इन दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इस पूरे लाइन सेगमेंट पर बच्चे क्या आएगी आपकी, हर जगह पर क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है 60, 0 पर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे वही मिनिमाइज है मैक्सिममाइज है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, x + 2y ग्रेटर देन 100 आ गया, तो क्या लिखेंगे x + 2y = 100। तो यहाँ पर इसका बॉक्स बना लो इस तरह से, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी के सभी मुश्किल क्वेश्चन उठाए, मतलब जो आपको बच्चों को मुश्किल लग सकते हैं। x को 0 करोगे तो ये 50 आएगा, इसको 0 करोगे तो ये 100 आएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, 2x - y < 0। इसको लिखोगे 2x - y = 0, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले, इसका सेकंड पॉइंट जो है बनाने से पहले x को 0 करोगे y भी 0 आएगा। एक बार थर्ड लाइन भी बना लो, पॉइंट्स देख लो कैसे आ रहे हैं। तो 2x + y < 200, 2x + y = 200। तो देखो जी, इसको करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो कितना आएगा x को 0 किया तो y 200 आ रहा है, इसको 0 किया तो x कितना आ रहा है 100, 200, 150। तो अब ऐसा करो, इसके पॉइंट्स जो हैं, तो इसके पॉइंट्स जो अच्छे वैसे ही रख लो। अगर हम x को 100 रखते हैं
अगर हम x को 100 रखते हैं तो y कितना आएगा 200। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालने हैं, अब सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले किसके निकालेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का। ऐसा करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी आपको निकालने आते हैं, मैं जल्दी जल्दी से आपको निकाल के बता देता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सारे निकाल लिए। आप रफ में निकाल सकते हो, बार बार आपको बोल रहा हूँ। इस 20,40 है फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और थर्ड का 100,0 है और इसका 50,100 है। तो सारी लाइंस जो है मैंने बना दी। अब हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है। अगर आप येलो लाइन को देखोगे तो ये जो है फॉल्स है, येलो लाइन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। और ग्रीन लाइन जो है वो ट्रू है, ग्रीन लाइन ट्रू है, ग्रीन ट्रू है, येलो फॉल्स है, ग्रीन ट्रू है, ग्रीन ट्रू है, येलो जो है वो फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और अगर हम ब्लू लाइन की बात करें, ब्लू लाइन जो है इसमें कौन बड़ा होगा, अगर इसको रफ में लिख के देखोगे 2x इस तरह से, तो y ग्रेटर देन है, तो y की तरफ शेड करेंगे, तो y किधर की ओर है, y नीचे, y ऊपर की ओर है, तो तीनों जो हैं वो एरो यहाँ पर आएंगे, सभी एरो। तो ये वाले जो हैं वो हम इसको शेड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ गए, ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट है, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है, ये भी और ये भी। तो बच्चे ये मैं आपको लिख के दिखा दी है, ठीक है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ये आपकी क्या है बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेन होता है ग्राफ बनाना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और 100 और 100 ये बराबर आ रही हैं, तो ये हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यूज़। ये कहाँ पर आ रही हैं, 0,50, 0,50 कहाँ पर है, 0, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, 20,40। तो ये, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह पर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने ऐसे ही नहीं इंक्लूड किया, सभी क्वेश्चंस को केयरफुली पिक किया है ताकि मैं एनसीईआरटी की आपको बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करवा पाऊँ। ठीक है बच्चे, अब ये क्वेश्चन भी हमें ध्यान से करना है। तो अब देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हम नहीं सीखेंगे। देखो सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले पहली लाइन बना लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3। अब ये आपको पता है ये एक वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन ऐसे बनती है। अगर y इज इक्वल टू समथिंग आ जाए तो वो ऐसे होती लाइन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन कौन सी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको आप लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पॉइंट्स आपको पता है कि अगर हम x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा 5, और y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा 5। नेक्स्ट है जी हमारी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये भी बना लो, ये भी बना लो। तो यहाँ पर x को 0 किया तो y 3 आया, y को 0 किया तो x कितना आया 6। तो ये सभी पॉइंट्स हमने बना लिए। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं जल्दी जल्दी से आपको निकाल के बता देता हूँ। वैसे ये इसकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो बच्चे x इज इक्वल टू 3 है। आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू फिल कर दो। x को 3 फिल करोगे तो y कितना आएगा, y आएगा जी 2, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ 3,2। अब फर्स्ट एंड थर्ड की बात भी कर लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन कितनी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x को 3 फिल कर लो तो यहाँ पर 2y कितना आएगा 3, तो y कितना आएगा 3/2। इसको आप लिख सकते हो 3,1.5। अब रह गया जी सेकंड एंड थर्ड का, सेकंड एंड थर्ड। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये भी निकाल लो, यहाँ पर ये माइनस कट गया तो यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो y अगर 1 है, y अगर 1 है तो x कितना आएगा 4, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू, यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया 4,1। तो देखो बच्चे यहाँ पर लाइंस को और ध्यान से बनाएंगे। x इज इक्वल टू 3, अब आपको बताइए वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपकी लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन सी लाइन है, ब्लू कौन सी है 0,5, 5,0। तो 0,5 एंड 5,0। ये मैं आपको जानबूझ के बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद कौन सी है, ये 0,3, 6,0। 0,3 ये 0,3 है और ये कितनी है 6,0। बिल्कुल एक्यूरेट बनी है अभी तक तो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। येलो और ब्लू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है येलो और 3,2। येलो और ब्लू का ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा येलो और ब्लू का 3,2। और अगर हम
फर्स्ट एंड थर्ड, यानी येलो और ग्रीन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें 3,1.5, ये क्या आएगा जी 3,1.5, ठीक है। अब और कोई पॉइंट, ओके ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें कौन सा है 4,1, तो ये रहा पॉइंट, ये खुद ये 4,1 आ गया। तो सारे पॉइंट हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, शेडिंग करनी है। तो शेडिंग देखो जी बच्चे, शेडिंग कैसे होगी, x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 3, ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, 0 3 से बड़ा नहीं है, तो ये येलो लाइन जो है अवे को शेड करेगी, ये इधर को शेड करेगी, ठीक है। अब इसके बाद इधर आओ, ब्लू लाइन जो है 0 ग्रेटर, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अगर ये भी फॉल्स है तो ये भी अवे को शेड करेगी, ये भी ऊपर को शेड करेगी, येलो लाइन भी इधर को शेड कर रही है, ठीक है, ये भी इधर को शेड कर रही है, इस तरह से। अगर हम नेक्स्ट देखें जी ग्रीन लाइन जो है ये भी क्या है, फॉल्स आ रही है ना, ये भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है, तो ये भी अवे की ओर शेड करेगी, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो यानी कि देखा जाए तो सब लाइन, देखो यहाँ पर नहीं कर सकता, यहाँ पर नहीं, ये येलो के पीछे है, यहाँ पर नहीं कर सकता, यहाँ पर नहीं कर सकता बच्चे, यहाँ पर भी शेडिंग जो है, यहाँ पर भी शेडिंग जो है नहीं हो सकती, वो ये ग्रीन के मतलब सॉरी जो ब्लू के नीचे आ रही है। तो बेसिकली अगर हम शेडिंग देखें तो शेडिंग जो होगी वो ये वाली साइड पे होगी, ये शेडिंग है जी आपकी, ये शेडिंग है, ध्यान से देखो, ये शेडिंग होगी आपकी, ठीक है। तो आपके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आए, आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए, तो ये वाला आया जी कॉर्नर पॉइंट, ये कितना 3,2, ये वाला आया, ये है जी आपका 4,1, ध्यान रखना ये 3,2 या 4,1 है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं आया, ये वाला आया कॉर्नर पॉइंट। तो मैं जल्दी से आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चे, यहाँ पर मैंने आपकी z की वैल्यू आपके 3 कॉर्नर पॉइंट से तीनों बना दी, 3/2, 3,2, 4,1, 6,0। तो हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू। अब क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है तो ये मैक्सिमम हो भी सकता है, ये वाला जो है ये मैक्सिमम हो भी सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, हम सपोज करेंगे लेट z की जो वैल्यू है, मतलब -x + 2y, वो 1 से भी बड़ी है। मिनिमम में हमें क्या सोचा था कि हमारी जो z की वैल्यू मिनिमम 1 से भी छोटी है। अब क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पूछा है और अनबाउंडेड है, हम बोलेंगे कि z की वैल्यू 1 से भी बड़ी है। अगर वो 1 से भी बड़ी है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बच्चे x और y, x को 0 करो तो y कितना आ रहा है, 1/2, 0.5 आ रहा है ना, 0,5, 0,5 जो है वो यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो, ठीक है, 0,5। अगर हम नेक्स्ट बात करें, y को 0 करेंगे तो x जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसको छोड़ दो, हम नेक्स्ट कोई पॉइंट देख लेते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये 3,2 पर 1 आया था ना, तो 3,2 इस लाइन में से पास हो रहा होगा, चेक कर लो। इसमें -3,2 फिल करो, -3 + 2 × 2 कितना आया, 4 -3 कितना आया, 1, तो इसके बराबर है ना। मतलब 3,2 जो है, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो एडिशनल पॉइंट कि अगर हम x को 3 फिल करेंगे तो y 2 आएगा। तो 3,2 पॉइंट यहाँ पर है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब लाइन जैसे ही मैंने ड्रॉ करी, अब हम क्या देखेंगे, इसकी शेडिंग। अगर हम इसकी शेडिंग देखें बच्चे, अगर हम इसकी शेडिंग देखें तो शेडिंग यहाँ पर क्या आएगी, -0 ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स आ रहा है, 0 जो है 1 से बड़ा है, फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब ये ओरिजिन है तो इसके अवे क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन जो है बच्चे, ये क्या आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या आ रहा है, कॉमन रीजन, क्योंकि शेडिंग में क्या आ रहा है, कॉमन रीजन। और अगर शेडिंग में कॉमन रीजन आ जाए जब अनबाउंडेड में हो, तो क्या बोलते हैं हम, नो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर बच्चे ये वीडियो जो है ये हमारी ख़त्म है, और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि जितने भी LPP के क्वेश्चन आपकी NCERT में हैं, और सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, किसमें 3 लाइंस हैं, किसमें 2 लाइंस हैं, अनबाउंडेड, बाउंडेड, सभी क्वेश्चन जितने मैक्सिमम मुश्किल थे वो सभी मैंने उठाए हैं। तो ये आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, और यहाँ पर आपके लिए सजेशन भी है कि ऑब्वियसली बात है, इसमें से आपको MCQs भी आ सकते हैं, और MCQs जो हैं वो हमें करने भी चाहिए, प्रैक्टिस में हमारे होने चाहिए, बट वो NCERT में नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, 13 डे सीरीज़। इसमें आपको LPP का अलग से 1 शॉट मिल जाएगा। उसमें मैंने सभी तरह के क्वेश्चन जो हैं, NCERT एग्जाम्पलर या PYQs, जितने भी आपको लास्ट कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं LPP में से, MCQs जो हैं, वो
सभी आपको मिल जाएंगे। तो ट्रस्ट में उस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपके LPP में से 5 नंबर जो हैं पक्के हैं। और अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।